और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को लपेटे में लिया और कानून व्यवस्था पर घेरा है। मंगलवार को हुई आरजेडी नेता की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई है। तेजस्वी यादव ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है और कहा कि एक्शन लिया जाए। मंगलवार को आरजेडी नेता राजकुमार राय उर्फ लाला राय की हत्या कर दी गई थी। राजकुमार राय पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने अचानक हमला किया था। राजकुमार राय पर यह हमला तब हुआ था जब वो अपने घर पर जा रहे थे। जान बचाने के लिए वो होटल में घुस गए थे जहां अपराधियों ने उनको निशाना बनाया था। तो जब से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है और ये हत्याकांड राजधानी पटना में अंजाम दिया गया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र की है और राजधानी पटना में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो सोचिए प्रदेश के अन्य इलाकों का हाल क्या होगा। इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राजकुमार राय अपनी गाड़ी से घर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद राजकुमार राय जान बचाने के लिए पास के एक होटल में घुस गए, लेकिन अपराधी उनका पीछा करते हुए होटल के अंदर पहुंच गए और होटल में कई राउंड फायरिंग की गई। एक गोली होटल के फ्रिज में भी लगी जिससे उसका शीशा टूट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल राजकुमार राय को तत्काल पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे बरामद हुए हैं। मौके पर पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने भी पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि मृतक राजकुमार राय राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अपराधियों ने 8 से 10 गोलियां चलाई। मृतक की बहन शीला देवी ने कहा कि उनका भाई इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो लोग शव को सड़क पर रखकर विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी आरोपी का नाम सार्वजनिक करने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है और एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। एसपी ने कहा कि हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश या फिर प्रॉपर्टी विवाद ये होने के संकेत हैं। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को सवालों में खड़ा कर दिया है और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मौके पर आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था का राग लापते हैं। बीजेपी दावा करती है कि नीतीश राज में कानून व्यवस्था सुधरी है। जब राजधानी पटना में इस तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है तो कानून व्यवस्था में सुधार का कोई संकेत नजर नहीं आता। लेकिन न जाने कौन से आंकड़ों के आधार पर ये लोग ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। राजधानी पटना में आए दिन कोई न कोई ऐसी वारदात सामने आ जाती है जिससे सवाल खड़े हो जाते हैं। पारस अस्पताल की घटना भी एक ऐसी घटना थी जो राजधानी पटना में हुई थी और अस्पताल में घुस करके अपराधियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था और आसानी से फरार हो गए थे। और अब राजकुमार राय के साथ जो हुआ है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जब से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया है उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक ही बात कही जा रही है कि जब राजधानी पटना में इस तरीके का हाल है तो सोचिए प्रदेश के अन्य इलाकों का हाल क्या होगा। लोग किस खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लगातार सुशासन की दुहाई दी जाती है, लगातार सुशासन का दावा किया जाता है। ऐसा सुशासन किसी ने नहीं देखा जो राजधानी पटना में ही कानून व्यवस्था न सुधार पाए तो प्रदेश का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ अपराधियों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर बिहार में सनसनी का माहौल बना दिया है। विपक्ष अगर सरकार से सवाल करता है तो सरकार विपक्ष पर उलझुल मुद्दों को हवा देने का आरोप लगाती है, लेकिन जब इस तरीके के मुद्दे, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो आवाज उठाना लाजिमी हो जाता है। और आरजेडी नेता की हत्या के बाद से लगातार आरजेडी की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, गठबंधन को घेरा जा रहा है।